जी, अगला सवाल मेरा एक एक्स्ट्रा सवाल है। ये आज गणेश चतुर्थी थी, तो इसके लिए मेरा एक सवाल ये है प्रभु जी, गणेश जी को विघ्न विनाशक बोला जाता है, तो इनको विघ्न करने के लिए इन्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है? थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा सवाल है कि गणेश जी को विघ्न विनाशक बोला गया हुआ है। किसी भी तरह का कोई प्रभाव हो, कोई कार्य करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है और फिर बाद में गौरी गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, ताकि इन लोगों की कृपा से जो है, जो भौतिक प्रभाव में जो विघ्नता आ रही है वो सब नाश हो जाए जो है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में, श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान विष्णु की प्रेयर कर रहे हैं, कृष्ण का प्रेयर कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराज विद्नान विहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो यहाँ पे मीनिंग है वो ये कि तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हाथी जो होती है, हाथी के मस्तक को अगर आप देखेंगे तो वो 2 भाग में बचा हुआ रहता है, तो उसको तुमुली, इंग्लिश में तुमुली बोलते हैं और हिंदी में या संस्कृत में उसको कुंभ बोलते हैं, घड़े के जैसा निकला रहता है। तो उस तुमुली के द्वारा, उस कुंभ के द्वारा जो है, उन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ा हुआ है। और किसके चरण कमलों को पकड़ा हुआ है? भगवान नरसिम्हा देव को। नरसिम्हा देव जो है वो सबसे बड़े विघ्न विनाशक हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में जितनी भी समस्या आई थी, उनके पिता असुर राज जो थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने मारने की पूरी कोशिश की प्रहलाद महाराज को, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज अपने को सरवाइव किए, क्योंकि उनको भगवान ने स्वयं बचाया और उनको बचाने के लिए नरसिम्हा देव का रूप भगवान कृष्ण ने स्वयं धारण किया। तो नरसिम्हा देव के चरण कमलों को, जो कि नरसिम्हा देव जो है अर्ध शरीर उनका जो है सिंह के द्वारा समान है और अर्ध शरीर जो है मनुष्य के समान है, तो उनको अर्ध नरसिम्ह और अर्ध मनुष्य बोला गया हुआ है, इसलिए उनको नरसिम्ह। नरसिम्ह का मतलब कि नर मतलब वो मनुष्य और फिर सिंह, आधा शरीर, उनका शरीर मनुष्य है और आधा जो है शेर का है, तो जो मुख है वो शेर का है। तो उन्होंने उनके हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था, पूरी तरह से उनको विनाश किया। तो वो जो शक्ति मिल रही है पूरा जो त्रिभुवन में विघ्नों को विनाश करने के लिए, वो शक्ति गणेश जी को कहाँ से मिल रही है? नरसिम्ह भगवान से मिल रही है, क्योंकि भगवान ही सभी के स्रोत है ने। भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक कि मैं ही सभी का स्रोत हूँ। जो ये बात जानता है बुद्धिमान, वो मेरी पूजा में लगता है, प्रेमा भक्ति से बुद्धिमानी से वो सेवा करता है और प्रीति के साथ जो है। तो गणेश जी बुद्धिमान है और फिर उन्होंने भगवान के, इसलिए गणेश जी को सबसे चतुर भी बताया गया हुआ है और उनसे ही बुद्धि भी मिलती है। तो सरस्वती जी भी बुद्धि देते हैं, लेकिन ये कि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान है। तो गणेश जी की पूजा करने से विघ्न तो हरण होता ही है, लेकिन शक्ति भी मिलती है। तो इस कान में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या काम किया कि गणेश जी देवता की पंचदेव में आते हैं। तो उन देवता की कैटेगरी में आने से क्या होता है कि देवताओं की पूजा करने से कुछ अगर भौतिकता भी मन में आई तो हम भौतिकता मांग सकते हैं, कुछ न कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम मांग सकते हैं। तो उससे बचने के लिए इस कान में श्रील प्रभुपाद जी ने सीधे नरसिम्ह भगवान की पूजा कराया, क्योंकि कलयुग में लोग बुद्धिमान नहीं है, क्षणिक सुख को भोगने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए उनको ये विचार है कि कोई अगर भौतिकता में अगर लिप्त भी है लेकिन भगवान की भक्ति करना चाहता है तो वो भगवान विष्णु के पास ही जाए मांगने के लिए।
और इस तरह से वो भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा, और ताकि वो भक्ति में बना रहे, भगवान की कृपा आती रहेगी, कृपा आते आते वो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगी। तो जी, इसलिए जो है, जो ओरिजिनल जो शक्ति मिलती है वो गणेश जी को, वो नरसिंह भगवान से मिलती है। ये ब्रह्मा जी स्वयं प्रेयर कर रहे हैं। जी, तो इसलिए हम सभी को जो है भगवान नरसिंह देव से प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, हम सभी को बचा करके रखिए, प्रोटेक्ट करिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, और हमारी भक्ति को बचा करके रखिए। सबसे मेन उद्देश्य ये कि हमारी भक्ति को बचा करके रखिए, ताकि हम भगवान की भक्ति में, आपकी सेवा में हम लग सकें जो है, और वापस हम आए जो है प्रेमा भक्ति करके। ये भाव होना चाहिए जो है। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो इसको आगे बढ़ाते जाएं, ताकि अन्य लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और ताकि आगे बढ़ता रहे, और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। हरे कृष्णा।